मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं मन की आहुति। मन की आहुति क्या है, कैसे दी जाती है, क्या प्रक्रिया है, मन की आहुति क्या है। ब्रह्मा का आधार सोम तत्व है, रेत है, माया विशुद्ध अग्नि है जिसमें ब्रह्मा समा जाता है। सुतो भवति श्वेते अग्नो अभिसुतो भवति इत्यादि निर्वाचकों के अनुसार अग्नि में आहुति होने वाले पदार्थ सोम है। इस सोमाहुति से अग्नि सोम के समन्वय से उत्पन्न अपूर्व भाव यज्ञ कहा जाता है। यही यज्ञ विश्व प्रजा को उत्पन्न करने वाला है। यह समस्त विश्व अग्नि और सोम के समन्वय से बना है। अतः विश्व के सभी चर अचर प्राणी अर्धनारीश्वर ही है। प्राधानाय व्यपदेशा भवति सिद्धांत के आधार पर प्रधानभूत तत्व की सृष्टि से संसार के पदार्थों को अग्नि और सोम में इन दो पदार्थों में विभक्त किया गया है। अग्नि पुरुष है, पति है, पिता है। सोम स्त्री है, पत्नी है, माता है। अग्नि को ब्रह्मा और सोम को सुब्रह्मा कहा जाता है। बाहर पुरुष अग्नि है, पुरुषो व अग्नि। बाहर स्त्री सौम्य है, भीतर पुरुष सोम है। सौम्य के भीतर पुरुष सोम भीतर स्त्री अग्नि है। स्त्री पुरुष के दो अवयव सृष्टि के उपादान बनते हैं। उनको यशो वृषा यई प्राण रेत योनि आदि कहा जाता है। रेत सुब्रह्मा रूप वृषा का अंश है। योनि ब्रह्मा रूप योषा का अंश है, अर्थात अग्नि भाग योनि व सौम्य भाग रेत है। रेत ही सृष्टि का उपादान कारण बनता है। सुब्रह्मा की ब्रह्मा में आहुति होने से पूर्व की उत्पत्ति होती है। बीज पुरुष है, सोम है, धरती माता है, अग्नि है। पेड़ की माता का विकास है, सौम्य है। इसके भीतर अग्नि का प्रवाह है। यदि अग्नि ही तो आरणी मंथन से बाहर की ओर प्रकट होती है। भीतर इसी अग्नि का एक सौम्य प्राण भी प्रभावित रहता है जो प्रभुण है। वही फल का स्वरूप निर्मित करने वाला तत्व है। फल में भी 5 महाभूत रस गंध आदि रहते हैं। फल में इनका समावेश बीज के कारण होता है, क्योंकि बीज शुक्र है। यही शुक्र जीव का आश्रय देने वाला पुरुष शरीर को सप्तम धातु शुक्र है। जीव पूर्व जन्मों के संस्कार कर्मफल आदि के साथ स्थूल शरीर की ओर गति करता है। इस क्रम में पंचाग्नि सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ अवस्था में यह वैश्वानर अग्नि में आहुत अन्न के माध्यम से पुरुष शरीर में शुक्र रूप में परिणत होता है। पिता को ही परोक्ष रूप में जीव के कर्म फलों का ऋणोबंधन वीर्य आदि के साथ संबंध माना जाता है। फल का शरीर माँ है, स्त्री। इन दोनों के समन्वय से सृष्टि आगे बढ़ती है। प्रोक्ष प्रिया एवा ही देवा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति का प्रत्यक्ष कार्य प्रोक्ष में होता है। सृष्टि सर्जन में भी पुरुष और स्त्री के कर्म समन्वय शुक्र अग्नि शोणित का ही संयोग है। अग्नि पुरुष शरीर की प्रतिष्ठा शुक्र एवं सौम्य स्त्री की प्रतिष्ठा शोणित में है। अतः बाहर से अग्नि दिखाई देने वाला पुरुष भीतर से सोम रूप होता है। बाहर से सोम में दिखने वाली स्त्री भीतर अग्नि होती है। स्त्री प्रकृति की गतिमान प्रतिकृति है। ब्रह्मा को भिन्न भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। शरीर स्त्री नहीं होता, न ही पुरुष होता है। दोनों प्राण रूप सूक्ष्म रहते हैं। अतः इनका संप्रेषण भी सूक्ष्म होना चाहिए, प्रोक्ष भाषा में होना चाहिए। स्त्री प्रोक्ष भाषा की विशेषता कही जाती है। इसी संप्रेषण के माध्यम से जीवन को स्वरूप प्रदान करती है। प्रकृति में स्त्री और पुरुष की भूमिका
भिन्न होती है, निर्माण करती है, पोषण करती है और सृष्टि के मूल भूमिका में दिखाई पड़ती है। उसका स्वरूप के प्रति मात्र भाव भी रहता है। पुरुष के साथ एक सपने को लेकर जीती है। परोक्ष भाषा ही पोषण का माध्यम बनती है। जीव का अहंकार किसी अन्य का निर्देश मान लेने को तैयार नहीं होता, चाहे बच्चा का हो अथवा बड़े का, किंतु वह परोक्ष को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि परोक्ष ही ब्रह्मा है। स्त्री बालक को भी बहला लेती है और बड़ों को भी। जीवन में ब्रह्मा की दो ही अभिव्यक्तियां हैं, अन्न और वाक। नाद दोनों पर ही स्त्री का अधिकार पूर्ण रूपेण रहता है। इसका कारण उसका सौम्य प्रकृति है। यही माधुर्य रस उसके भीतर समाहित रहता है। भीतर का अग्नेय स्वभाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि भी वह मधुरता के साथ प्रकट करने में दक्ष होती है। इसलिए कहते हैं कि माया को समझ पाना पुरुष के बस की बात नहीं है। वैसे भी स्त्री में भीतर से दृढ़ता प्रहार करती है। यही दृढ़ता उसकी रक्षक होती है। पुरुष की सौम्यता उसके मन को चंचल निर्मल रखती है। ग्रहण पोषण स्त्रीण भाव है, यह सोम का विकास है। उम्र के साथ साथ जो शरीर बढ़ता है वही स्त्रीण रूप वृद्धि है। हर स्त्री अपने तन मन बुद्धि के विकास को लक्ष्य में रखकर ही अपने आहार विहार का संचालन करती है और उसे अग्नि को प्रतिष्ठित करती है। स्त्री का द्वंद्व अपना उसका मन है, सोम प्रधान है, चंद्रमा में सदा ग्रसित रहता है। आप वायु सोम तीनों सोम की अवस्थाएं स्त्री की प्रकृति से जुड़कर यह स्वरूप का निर्माण करती है। इसी की आहुति से उसके अग्नेय तत्वों का विकास होता है। यही उसके भीतर की दृढ़ता है। स्त्री की अग्नेय वाक को सौम्य देह से गुजरना पड़ता है। मन की सौम्यता भी उसके आवृत कर देती है, अतः वह प्रोक्ष रूप ग्रहण कर लेती है। यही उसका दिव्य भाव है। देव सूक्ष्म तत्व है और शक्ति भी सूक्ष्म होने से स्त्री को शक्ति भी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा का आधार तत्व सोम है, रेत है, माया है, विशुद्ध अग्नि है जिसमें ब्रह्मा समा जाता है, अतः विश्व शुद्ध माया रूप में भाषित होता है। ब्रह्मा का पोषण भी माया के माध्यम से होता है। वह तो निराकार है, स्थूल मन के साथ भटकता रहता है, ब्रह्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। रेत है, पकड़ कैसे। प्रत्येक शरीर वाक के साथ मन प्राण का विकास होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। अंतःकरण के कारण शरीर षोडश पुरुष रहता है, अतः स्त्री और पुरुष दोनों ही शरीर के विकासों के माध्यम और मार्ग भिन्न भिन्न है। शरीर मूल में 5 महाभूत बने हैं। अंतःकरण की चेतना से चलता है। स्त्री और पुरुष भाव की उपस्थिति दोनों में ही होती है, क्योंकि दोनों ही अर्धनारीश्वर स्वरूप है। दोनों शरीरों में दोनों भाव साथ साथ बहते हैं। कुछ प्रारब्ध के कारण और कुछ जीवेच्छा से जीवन का यह द्वंद्व चलता जाता है। जिस दिन लक्ष्य का संकल्प सिद्ध हो जाता है तब द्वंद्व समाप्त होकर शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।